नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं 24 प्रदेश की हुकूमत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हो गए ऐसी कुछ खास नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। झांसी के मोरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती निवासी युवती ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि मोहल्ला दीवानपुरा, कस्बा राठ, कोतवाली राठ, हाल निवास मोहल्ला नई बस्ती रायन गार्डन के पास कोतवाली मोरानीपुर जिला झांसी निवासी एक युवती ने मोरानीपुर कोतवाली पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया है वह एक कलाकार है और नृत्य करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करती है। एक गणेश विसर्जन कार्यक्रम के दौरान मेरी मुलाकात ग्राम नोटा थाना उल्दन निवासी एक युवक से हुई। उसने मुझसे कहा कि आप पर्सनल नंबर दे दो, जिससे कहा कि प्रोग्राम हो तो बुला लेंगे। उसने मुझे अपने मामा के यहाँ ग्राम गोना मध्य प्रदेश में कार्यक्रम बुलाया और वहाँ उससे मुलाकात हो गई। फ़ोन पर बातचीत शुरू हो गई। पीड़िता ने अभी बताया है कि वह मोहल्ला नई बस्ती मोरानीपुर में धर्मेश शहरवार मकान मालिक के यहाँ पर किराए से कमरा लिया है। एक दिन उक्त युवक कार्यक्रम का बहाना लेकर मेरे कमरे पर आया और बाहर से खाना भी साथ लाया। उसने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच ली और ब्लैकमेल करने लगा। आपको बताते चले मुझे पता चला कि वह शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। मुझे अविवाहित बता रहा था, जिसे बात को लेकर हम दोनों में विवाद हुआ है और वह शादी करने से मना करने लगा है। तस्वीरों को लेकर ब्लैकमेल करके अवैध धंधे के लिए प्रताड़ित कर रहा है। क्या घटना हुई आपके साथ? सर, मैं यहाँ रहती थी मोरानीपुर में, रात की रहने वाली हूँ। मैं डांस करती हूँ, तो मैं मोरानीपुर में नई बस्ती में रहती हूँ। तो एक राहुल नाम का लड़का है जो मुझे गणेश जी विसर्जन में मिला था। तो प्रोग्राम करने गई थी मैं उसके गाँव में, मिला तो उसने मुझसे कहा अपना पर्सनल नंबर दो, हम तुम्हें कभी प्रोग्राम पे बुलाएंगे तो आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है ले लो, आ जाऊँगी। फिर ये अपने मामा के यहाँ गोना लेके गया। वहाँ से मेरी इससे बातचीत स्टार्ट हो गई थी। बातचीत स्टार्ट होने के बाद एक दिन ये मेरे रूम पर आया और बाहर से ही कुछ खाने के लिए लाया, तो मैंने खा लिया। अब मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं बेहोश हो गई। इसने मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत की और उसकी वीडियो और कुछ फ़ोटो खींच ली। उससे ये मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि मैं ये वीडियो और फ़ोटो तब डिलीट करूँगा जिस दिन तुम मुझसे शादी कर लोगी। तो मैंने शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। शादी बोलने के लिए हाँ बोला तो ये कुछ दिन ऐसे ही टालता रहा कि अभी मुझे घर वालों को मना लेने दो, मम्मी पापा इतने जल्दी नहीं मानेंगे क्योंकि तुम डांस करती हो। ठीक है, तो डांस करती हूँ। फिर ये मेरे साथ ही रहने लगा, यहीं रूम पे रहते रहते ये मेरे साथ रहने लगा। तो मतलब पैसे जो मेरे थे बुला के और अपना पैसे दो और तुम्हारे लिए जेवर बनवाना है, शादी करनी है। तो मेरे पास घर पे जो कैश थे वो लेकर आई और जो प्रोग्राम का पैसा था पूरे मिला के 7 लाख रुपए ये मेरे से ले गया जेवर बनवाने के लिए। और फिर उसके बाद एक दिन ये रूम पर आया तो हम दोनों खाना खा के सो रहे थे। तो इसने मुझसे कहा कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर इसके फ़ोन पे एक कॉल आती है नए नंबर से। मैंने उठाया तो इसमें कोई लेडीज़ बोल रही थी। मैंने इससे पूछा कि कौन है, तो वो बोली ये मेरे हस्बैंड हैं। तो इसकी शादी के बारे में भी मुझे उसी दिन पता चला। उस दिन से मैंने इनसे बात नहीं की। मैंने इनसे बोला कि अब मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना और अब मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। तो बोला कौन से पैसे, किसके सामने दिए, जो करना हो वो कर लेना। कुछ पैसे वापसी भी किए? 1.5 लाख रुपए इसने मुझे फ़ोन पे से वापसी किए हैं। उसके बाद ये पैसे नहीं दे रहा है। अभी कहाँ गई थी आप? अभी मैं गई थी मोरानीपुर थाने में उसकी एप्लीकेशन देने के लिए। क्या चाहती हैं आप? मैं तो यही चाहती हूँ उसको सज़ा हो जाए, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ।